Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today let's solve one question from GATE Biotechnology Entrance Examination. Lymphocytes interact with foreign antigen in bone marrow, peripheral blood, or it interacts in thymus, or whether the interaction takes place in a lymph nodes. तो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शंस हैं ये इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। इसमें बोन मैरो और थाइमस ये दो ऑर्गन्स दीज आर अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। पेरिफेरल ब्लड मतलब जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो होता है, और लिम्फ नोड मतलब फॉर वेगली हम कहें तो लिम्फ नोड हमारे बॉडी के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर दिखाई देते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ नोड। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि लिम्फोसाइट्स इंटरैक्ट विथ एंटीजन, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कहां पर होती है। तो हम जब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन सीखते हैं तब हम जानते हैं कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में lymphocytes का synthesis that get synthesized and mature in a primary lymphoid organ। जैसे कि अगर बोन मैरो है तो बोन मैरो में पूरा ब्लड फॉर्म होता है, उसमें WBCs भी फॉर्म होते हैं, lymphocytes भी फॉर्म होते हैं, and in that B cell get synthesized and mature in bone marrow, that's why we call it as a B cell। अगर दूसरा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन देखें तो वो है थाइमस। तो थाइमस में थाइमस इज अ लिम्फोइड ऑर्गन विच इज सिचुएटेड अबाउट द हार्ट। वहां पर थाइमस ग्लैंड होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है, और इसकी एक स्पेशलिटी है कि अप टू द प्यूबर्टी द साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड इंक्रीजेस एंड उसके बाद उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। तो ये ग्लैंड जो है दिस इज रिलेटेड टू टी सेल्स। बोन मैरो में टी सेल्स फॉर्म तो हो जाते हैं मगर दैट गेट मैच्योर इन अ थाइमस एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ टी सेल्स। तो ये थाइमस और बोन मैरो ये दो जो है दीज आर अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन अ सिंथेसिस एंड द मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर सिंथेसाइज्ड एंड मैच्योर्ड ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन वी से synthesis is nothing but a formation from the hematopoietic stem cells। जो स्टेम सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर लिम्फोसाइट्स फॉर्म करेंगे। दिस इज अ सिंथेसिस ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसके बाद ये मैच्योर हो जाएंगे, मतलब जैसे कि हम प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, हम गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम पूरा साल प्रिपेयर करते हैं, और जब एक्चुअली इंटरेक्शन विद द एग्जाम मतलब जब एग्जाम की डेट होती है दैट वुड बी डेट ऑफ इंटरेक्शन, तब हमारी एक्चुअल हम सॉल्व करेंगे जो भी प्रिपरेशन किया है। उसी प्रकार ये सेल्स बोन मैरो में और थाइमस में मैच्योर होते हैं, वो प्रिपेयर होते हैं एंटीजन के अगेंस्ट इंटरेक्शन करने के लिए। वहां पर उन्हें सेल्फ नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन सिखाया जाता है during the maturation process in a bone marrow and thymus। तो ये प्रोसेस होती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। जब हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ जाते हैं तब बीच में ये पेरिफेरल ब्लड आता है। बीच में मतलब थ्रू दिस पेरिफेरल ब्लड इटसेल्फ द सेल्स गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो बोन मैरो से थाइमस में हो या फिर थाइमस से अदर ऑर्गन्स में हो तो पेरिफेरल ब्लड से ही तो हो जाएगा ना ट्रांसपोर्ट, तो दिस वुड बी अ पेरिफेरल ब्लड। उसके बाद लिम्फ नोड्स जो है दीज आर देयर फॉर एक्चुअल इंटरेक्शन। जैसे कि हमारे एक्चुअल एग्जाम है, एक 14 फरवरी ये एग्जाम की डेट आती है, तो उस दिन हमें जाके एग्जाम देनी है, सो दैट वुड बी अ डेट ऑफ इंटरेक्शन। तो इस तरह से लिम्फ नोड में एक्चुअल इंटरेक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का, और वी कैन से एंटीजन और लिम्फोसाइट्स का। ये दोनों का इंटरेक्शन वुड टेक प्लेस इन अ लिम्फ नोड्स।
तो ये पेरिफेरल ब्लड में क्यों नहीं होता? तो इसे इस तरह से समझते हैं कि जैसे कि हमें किसी के साथ फाइटिंग करनी है, तो कहीं एक कॉर्नर पे जाके अगर पकड़ा जाए तो अच्छी तरह से मारा जा सकता है। इसलिए लिम्फ नोड में ऐसी अरेंजमेंट है कि वहाँ पर एक्चुअली इंटरेक्शन किया जा सकता है, एक्चुअली इम्यून रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। तो इसलिए lymph node is the correct answer for this question. Lymphocytes interact with foreign antigen in lymph node. Option D is the answer for this question. So here I have concluded with today's video. I will be there with more videos with solved questions from GATE examination. So keep watching my videos. And also don't forget to like, share and subscribe for my channel and hit the bell icon. Thanks for watching.